हेलो बच्चों, हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हिंदी साहित्य की कक्षा 2 का अध्याय मच्छर की चतुराई को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। हिंदी साहित्य हमें सिर्फ बोली ही नहीं, अपितु जीवन जीने की कला, उसके महत्व और उसके मूल्यों से भी अवगत कराता है। तो आइए इस अध्याय को प्रारंभ करते हैं। यह है अध्याय संख्या 12, मच्छर की चतुराई। पाठ परिचय के माध्यम से हमें पता चलता है कि इस अध्याय में बताया गया है कि मुसीबत के समय यानी परेशानी के समय समझदारी से हमें काम लेना चाहिए। एक जंगल था, उसमें एक शेर रहता था। क्या रहता था? शेर। वो बहुत निर्दयी था, यानी वो किसी पर भी दया नहीं करता था। जिसे चाहता उसे वो मारकर खा जाया करता था। उसके मन में बिल्कुल भी दया नहीं थी। सभी जानवर उससे बहुत परेशान थे, सभी बहुत दुखी थे। एक दिन सभी जानवरों ने मिलकर एक सभा बुलाई। सभी सोच रहे थे कि किस प्रकार इस निर्दयी शेर से छुटकारा पाया जाए, मुक्ति मिले। तभी उन्हें एक कोने से भिन भिन की आवाज सुनाई दी। क्या? भिन भिन की आवाज। जानवरों ने मुड़कर देखा। एक मच्छर भिन भिन करके कह रहा था, आप सब लोग चिंता ना करें, मैं शेर को सबक यानी मैं उसे मजाक चखा लूंगा। सब हंस पड़े। भला छोटा सा मच्छर शेर को सबक सिखाएगा? कोई भी उसकी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं था, क्योंकि शेर बहुत बड़ा और मच्छर बहुत छोटा होता है। मच्छर बोला, अगर एक सप्ताह में शेर ने अपनी गलती नहीं मानी तो उसे जंगल छोड़कर जाना पड़ेगा, नहीं तो मेरा नाम भिन भिन मच्छर नहीं। अगले दिन शेर भोजन करके आराम कर रहा था, यानी खाना खा के आराम कर रहा था। इतने में मच्छर आया और उसके कान में भिन भिन करने लगा। शेर को बड़ी मुश्किल से नींद आई थी। उसने एक पंजा उठाया और मच्छर उड़ गया। लेकिन फिर शेर में के कान में आकर वो मच्छर भिन भिन करने लग गया। अब शेर को गुस्सा आ गया। उसने कान के पास पंजा मारा। मच्छर तो फुर्ती से उड़ गया, पर शेर का कान छिल गया, क्योंकि उसने अपने कान पर पंजा मार लिया। मच्छर उड़कर शेर की नाक पर बैठा तो उसने मच्छर को फिर से पंजा मारा। इस बार शेर की नाक छिल गई, क्योंकि उसके पंजे तीखे थे। मच्छर कभी शेर की पीठ पर बैठता तो कभी उसकी गर्दन पर। शेर पंजे मारता रहा। अब बार बार अपने ही पंजे लगने से शेर दर्द से तड़प उठा। तड़पना यानी वो अपने दर्द से ही बेचैन हो उठा, उसे दर्द होने लगा। मच्छर से बोला, मच्छर भाई, तुम मुझे क्यों तंग कर रहे हो? मैंने क्या किया? इस पर मच्छर ने कहा, तुम सब जानवर को परेशान करते हो और मारकर उन्हें खा जाते हो। अब तुम्हें क्यों बुरा लग रहा है? शेर मच्छर की बात समझ गया और बोला कि मुझे क्षमा कर दो, यानी मुझे माफ कर दो। मैं अब किसी को भी नहीं परेशान करूंगा, किसी को नहीं सताऊंगा। अब शेर सबके साथ मिलजुल कर रहने लगा। सभी जानवर बहुत खुश हुए, प्रसन्न हुए और बोले, तुमने तो कमाल ही कर दिया। किसने? मच्छर ने। तुमने 7 दिनों की जगह एक ही दिन में शेर को सही कर दिया। तो इसी के साथ हमारे हिंदी साहित्य की कक्षा यही समाप्त होती है। फिर से ऐसे रोचक अध्याय लेकर हिंदी साहित्य की कक्षा में आपके समक्ष प्रस्तुत होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।